सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको बराबर पूरे त्यौहार का, कार्तिक में कितने त्यौहार आते हैं, कैसे पूजा करना है, क्या तैयारी करना है, सारी चीज़ बताती जा रही हूँ। तो आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दीपावली की पूजा करके दिखा दी हूँ। और दीपावली के दूसरे दिन परिवा को गोवर्धन पूजा होती है। ये यदवासियों का बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन हम लोग भी मनाते हैं। हिंदू में भी ये त्यौहार प्रचलित है। तो आइए आज मैं आपको गोवर्धन पूजा करके दिखाती हूँ कि कैसे करती हूँ, और आप लोग भी इसी तरह गोवर्धन की पूजा किया करिएगा। तो सबसे पहले आप 3 बार ऐसे जल लेके और पवित्रीकरण कर लीजिएगा। बिना इस तरह से पवित्र हुए आप पूजा पाठ में मत बैठिए। 3 बार करने के बाद हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद आप सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ये मैं अखंड ज्योति हर त्योहार में, हर पूजा में पहले से जला देती हूँ। तो ये देखिए अखंड ज्योति प्रज्वलित हो गई है। अब मैं आपको आगे की पूजा करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं गौरी गणेश की पूजा करूँगी। ये देखिए गौरी गणेश को कैसे स्थापित करना है, कैसे तैयार करना है, ये मैं सब पहले आपको पिछले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ओम गौरी नमः, ओम गौरी देवी नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम शुद्धजलम स्नानम समर्पयामि, ओम कलश देवता स्नानम समर्पयामि, ओम वरुण देवता स्नानम समर्पयामि। इस तरह से कलश देवता को, गौरी गणेश को और वरुण देवता को स्नान करा देना है। और उसके बाद जल रख दीजिए। अब सभी को रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, गौरी माता को ये पीला वाला सिंदूर लगा दीजिए। गणेश भगवान को भी लगा दीजिए। ये अबीर लगा देना है। सभी को इसी तरह से आपको किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा, कलश देवता की पूजा, वरुण देवता की पूजा, सभी को आप हल्दी, चंदन, कुमकुम, अबीर सारी चीज़ें लगा दीजिए। सबसे पहले गौरी गणेश कलश की पूजा करिए। अब इसके बाद कुछ आप पुष्प चढ़ा दीजिए। इस समय ज़्यादा पुष्प ठंडी में खिल नहीं रहे हैं, तो कुछ पुष्प चढ़ा दीजिए। इधर गौरी गणेश को पुष्प चढ़ा दीजिए। गणेश भगवान को कुछ दुर्वा चढ़ा दीजिए। ये देखिए गणेश भगवान को दूध चढ़ा दिए। अब मैं आपको प्रणाम कर लीजिए। हे गौरी माता, हे गणेश भगवान, हे वरुण देवता, अब मेरी गोवर्धन पूजा स्वीकार करिए। जो कुछ भी त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। अब आइए मैं गोवर्धन की पूजा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ज़्यादा मुझे गाय का गोबर नहीं मिला है, तो ये मैं थोड़ा सा गोबर इकट्ठा करके और ये पर्वत बनाई हूँ। इसी तरह से मैं गोवर्धन की पूजा करती हूँ। तो ये मैं गाय के गोबर का गोवर्धन बना दी हूँ। अब सबसे पहले स्नान कराना है शुद्ध जल से। ओम स्नानम समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। इस तरह से शुद्ध जल से स्नान हो गया है। अब स्नानम समर्पयामि, ओम गंगा जलम स्नानम, गंगा जल से स्नान करा दी हूँ। दधी से स्नान कराऊंगी। ये आप जानते हैं कृष्ण भगवान को दही माखन बहुत ही प्रिय है, उनका सबसे पसंदीदा चीज़ है। तो ये मैं बनाई हूँ, पंचामृत बनाई हूँ। इसी में मैं दूध, दही, मधु, शक्कर सारी चीज़ मिला दी हूँ एक ही में। ओम मधुवम स्नानम समर्पयामि, ओम दह्यम स्नानम समर्पयामि, ओम गंगा जलम स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानम समर्पयामि, ओम घृतम स्नानम समर्पयामि। इस तरह से 5 चीज़ में इसी मिलाई थी, 5 चीज़ से स्नान करा दी हूँ। अब मैं फिर से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा दी हूँ। अब मैं हल्दी, चंदन, कुमकुम लगाऊंगी। इस तरह से लगा देना है, ऐसे सजा देना है।
इनको हल्दी भी लगा दीजिए। कृष्ण भगवान को पीली चीज़ें बहुत पसंद है। हल्दी से अबीर लगा देना है। ओम अबीरम चा गुलालम चा समर्पयामि, इस तरह से अबीर गुलाल लगा देना है। तो ये मैं कुछ पुष्प मिले हैं, तो मैं पुष्प भी गोवर्धन को, ये देखिए इस तरह से पुष्प भी अर्पित कर दी हूँ। अब मैं देखिए गोवर्धन के पूजा में ये रुई का ऐसे जोड़ के बनाया जाता है, तो मिला नहीं, आज परिवा है, सब बंद है, तो मैं ऐसे करके चढ़ाई दे रही हूँ। इसको साल भर अपने घर में किसी भी पूजा स्थान में या कहीं भी शुद्ध जगह में आपको रख देना है। तो ऐसे इसको चढ़ा देना है। अब देखिए, आइए मैं ये भगवान के लिए भोग तैयार की हूँ। वैसे तो 56 भोग चाहिए, पर 56 भोग नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत है। तो देखिए ये मैं गोवर्धन को भोग लगा रही हूँ। यहाँ पे ऐसे थाल को रख देना है और रख के 3 बार ऐसे जल घुमा देना है। ओम ओम, हे प्रभु, जो कुछ रोका सूखा है आप भोग लगाइए और ऐसे घंटी बजा देनी है। भगवान भोग ग्रहण आओ, प्रभु भोग ग्रहण करोगे, प्रभु आइए आप भोग ग्रहण करिए, प्रभु आइए आप भोग ग्रहण करिए, हे प्रभु आइए आप भोग ग्रहण करिए। ये कुछ लावा मैं चढ़ा दी हूँ। अब लास्ट में भगवान को ये पान जरूर अर्पण करना है। तो ये पान इस तरह से खिला देना है। इसमें इलायची लौंग सब मैं लगा दी हूँ। फिर से एक बार जल घुमा देना है पान खिलाने के बाद ऐसे। अब मैं थोड़ा सा हवन कर लेती हूँ। तो देखिए, आज के दिन कुछ दान दक्षिणा भी अवश्य करना चाहिए। गोवर्धन की पूजा करने के बाद ये मैं प्रसाद सभी को बांट दूंगी। आप भी जितनी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो आप प्रसाद बांटिए। और ये मैं कुछ दक्षिणा यहाँ पे चढ़ाई दे रही हूँ। और कहते हैं कि आज के दिन चाहे इतना शाही सोना हो, पर सोने का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो ज़्यादा तो नहीं, एक छोटी सी मैं ये कील लाई हूँ। ये भी मैं गोवर्धन को देखिए यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। इसको मैं चढ़ा दी हूँ। आवाज़ तो मैं इसको दान नहीं करूँगी, कल भैया दूज होगी, तो कल के दिन मैं किसी को इस चीज़ का दान कर दूँगी, आज के दिन नहीं दूँगी। गोवर्धन पूजा में ये देखिए 7 दीपक मैं बनाई हूँ। अब मैं भोग लगा दी हूँ, विधिवत पूजा करके आपको दिखा दी हूँ। सारी तैयारी आप पहले से ही कर लीजिएगा। 7 दीपक हैं, 6 तेल के दीपक हैं और 7वां घी का दीपक है। तो मैं 7 को जला देती हूँ। ये देखिए, इसके बाद मैं आरती करूँगी। सबसे पहले घी वाला जलाई हूँ। तो ये मैं 7 दीपक प्रज्वलित कर दी हूँ। अब मैं कृष्ण भगवान की आरती कर लेती हूँ। देखिए, 7 दीपक ही गोवर्धन पूजा में जलाना है। 1 घी का जलाना है, 6 तेल का। तो मैं अब आरती कर लेती हूँ। सबसे पहले गौरी गणेश की, कलश देवता की, गोवर्धन के बाद 3 बार आप जल घुमा दीजिए और भगवान से क्षमा प्रार्थना करिए। और जो भी यथाशक्ति हो तो आज के दिन आप अवश्य ही दान दक्षिणा कीजिए, पर आज नहीं देना है, आज चढ़ा दीजिएगा और कल दान करिएगा। तो ये मैं गोवर्धन की पूजा आपको करके दिखा रही हूँ। यदि मेरा ये गोवर्धन पूजा का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।